नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्यापति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है? विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि? आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लिखकर अपने प्रश्न का आरंभ करेंगे। विद्यापति भारतीय साहित्य परंपरा में भक्त व श्रृंगार की धारा के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल ही नहीं, संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी तथा इनकी रचनाएं भी मैथिल, अवहट तथा संस्कृत में मिलती हैं। विद्यापति को वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अब हम इसके आगे इनकी विद्यापति की भक्ति भावना है या श्रृंगारिक भावना, वो कौन से कवि हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगार कवि? आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की साहित्यिक प्रतिष्ठा मूलतः पदावली के कारण ही है। पदावली में सीमित मात्रा तो कई विशेषताएं हैं, किंतु केंद्र विशेष राधा कृष्ण प्रेम ही है। यह हिंदी में कृष्ण भक्ति साहित्य की शुरुआत रचना है, जिस पर जयदेव और चंडीदास जैसे कवियों द्वारा विकसित श्रृंगार मिश्रित भक्ति का प्रभाव साफ नजर आता है। हिंदी साहित्य में पदावली के विषय वस्तु को लेकर काफ़ी गहरा विवाद है कि इन्हें भक्ति विषयक पद माना जाए या श्रृंगारिक विषयक। विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि ये पद मूल चेतना में श्रृंगारिक है। इस मत के प्रमुख समर्थक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अन्य समर्थकों में रामकुमार वर्मा, बाबूराम सक्सेना, बच्चन सिंह, निराला आदि शामिल हैं। इस वर्ग के विद्वानों की पदावली को श्रृंगारिक रचना मानने के पीछे प्रमुख तर्क यह है कि यदि यह भक्तिपरक रचना होती तो सिर्फ इसमें संयोग श्रृंगार केंद्र में क्यों होता, ईश्वर के अश्लील वर्णन को भक्तिपरक क्यों माना जाए। ये इनका पहला तर्क था। दूसरा तर्क यह है कि विद्यापति आस्था की दृष्टि से शैव भक्त थे, ना कि वैष्णव भक्त। उनको यदि भक्ति करनी होती तो वे शिव पार्वती की करते, ना कि राधा कृष्ण की। यहाँ पे प्रश्नोत्तर चिन्ह आएगा। तीसरा तर्क यह है कि पदावली के बहुत से पदों के अंत में आने वाला वाक्य राजा शिव सिंह रूप नारायण लिखिया देई पाती मानी सिद्ध करता है कि रचना के केंद्र में प्रतीकात्मक रूप में विद्यापति के आश्रयदाता राजा शिव सिंह हैं। कृष्ण की भक्ति तो सिर्फ एक बहाना है। अर्थात इस वाले तर्क में ये बोला गया है कि इनकी जो पंक्तियाँ खत्म होती हैं उसमें वो राजा शिव सिंह ये लाइन लिखते हैं कि राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिया देही पति माने। अर्थात मतलब वो कहते हैं कि अगर राधा कृष्ण ही होते तो ये राजा शिव सिंह को केंद्र में क्यों रखते। तो जो आलोचक है उनका तर्क है कि कृष्ण की भक्ति तो सिर्फ एक बहाना है, इनको अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह को उसमें प्रतीकात्मक रूप से दर्शाना है। आगे देखते हैं। इस मत का आक्रामक समर्थन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति शैव भक्त थे। उन्होंने इस पदों की रचना श्रृंगार रस की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। दूसरी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे ये अपने तर्क के साथ ये सिद्ध किया है कि वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि है, ना कि भक्ति कवि। अब हम दूसरे वर्गों का भी देखते हैं, विद्वानों के क्या मत है क्या नहीं। दूसरे वर्ग के विद्वान हैं वह पदावली को भक्तिपरक रचना मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस वर्ग के प्रतिनिधि विद्वान हैं, मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन इस वर्ग के प्रतिनिधि विद्वान हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि विद्यापति की जो पदावली है वो भक्ति वाली है। इनके साथ साथ बाबू श्याम सुंदर दास तथा ब्रजनंदन सहाय ने भी इसका मत समर्थन किया है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मैथिली क्रिस्टाफैली में राधा और कृष्ण को आत्मा और परमात्मा का प्रतीक बताते हुए पदावली को भक्तिपरक रचना सिद्ध किया है। वे लिखते हैं कि राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीत है। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए पूर्णतः प्रत्यनशील है। अर्थात वो राधा और कृष्ण नाम मतलब जो शब्द हैं उनको आत्मा और परमात्मा बताते हैं, और एक परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा हमेशा वियोग में रहती है, दुख में रहती है कि उसका मिलन परमात्मा से हो जाए। तो उन्होंने ये तर्क देकर इस बात को सिद्ध किया है कि जो विद्यापति की पदावली है वो श्रृंगारिक नहीं भक्तिपरक है। आगे देखते हैं। इन विद्वानों का प्रमुख तर्क है कि पदावली के पद मंदिरों में भजन रूप में गाए जाते हैं। यदि वह अश्लील होते तो इनकी ऐसी प्रतिष्ठा क्यों होती। चैतन्य महाप्रभु जैसे महान भक्त इन पदों के दीवाने थे। इसने इतना भक्तपरक होना सिद्ध है। दूसरा तर्क यह है कि जब सूरदास जैसे कवि को अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन के बावजूद भक्ति कवि माना जाता है तो विद्यापति को क्यों नहीं। एक तर्क यह भी है कि भक्ति काल के अधिकांश भक्त जैसे कृष्णदास व गोविंददास ने विद्यापति को भक्ति परंपरा में ही शामिल किया है। स्पष्ट है कि यह विवाद अत्यंत जटिल है और किसी भी एकातरफा समाधान से इसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विद्यापति के यहाँ श्रृंगार और भक्ति के भाव इतनी गहराई से घुले मिले हैं कि पदावली को इसमें से किसी एक भाव पर आधारित रचना कहना गलत होगा। ज़्यादा संतुष्टित निर्णय यही होगा कि जिन पदों पर श्रृंगार अधिकतर होती है उन्हें श्रृंगार परक मान लिया जाए, जबकि शेष पदों को भक्ति एवं श्रृंगार का समावित रूप मान लिया जाए। धन्यवाद। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही प्रयास किया है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ जाए, और अगर आपको ये मेरी समझाया हुआ थोड़ा सा भी अगर समझ आया हो, थोड़ा सा भी सहायक पूर्वक रहा हो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ। धन्यवाद।